Hello everyone, good morning. Class 4th, सब्जेक्ट मैथ, चैप्टर है जी 18, शेप एंड साइज। स्टूडेंट आपको इस चैप्टर में शेप और साइज के बारे में बताया जाएगा। टाइलिंग, टाइलिंग इज ए पैटर्न मेड ऑफ शेप्स fitting neatly next to each other without leaving gaps. Some example of tiling made with shapes that have equal sides are given below. स्टूडेंट देखिए, जो टाइल होते हैं ये आपको पता ही होता है तो इनसे हम मिला के एक पैटर्न बनाते हैं, उन्हें पास पास रख के जिनके बीच में गैप ना हो। जैसे कि आप देख भी रहे हैं पिक्चर में, इनमें यहाँ पे कोई भी गैप नहीं है ना। तो इस आधार पर हम जो टाइल्स होते हैं हमारे पास, जैसे पत्थर होते हैं, पत्थर के टुकड़े होते हैं, उन्हें टाइल्स बोलते हैं। तो उन्हें आप इस प्रकार एक डिजाइन बनाएंगे, उन्हें लगाएंगे, है ना। तो ये तो फर्श के लिए होगा भाई, पत्थर के टुकड़े वगैरह तो, लेकिन आप कागज़ पे भी डिजाइन बना सकते हैं टाइल्स टाइप, है ना। जैसे कि ये स्क्वायर दिखा रखा है आपको, है ना। तो इसमें आपने इसके बीच में 5 स्क्वायर बना लिए और भाई 4 में कलर कर दिया, और जो और रह गए 5 स्क्वायर रह गए आपके, उनमें आपने डिफरेंट कलर कर दिया। तो इस प्रकार आप टाइल्स के जरिए कोई भी डिजाइन बना सकते हैं, चाहे आप स्क्वायर में बनाए या फिर ट्रायंगल में बनाए, जैसे कि ट्रायंगल में बन रहा है, या फिर आप पॉलीगॉन में बनाए। और आप ये आपकी इच्छा होती है कि आप किस प्रकार का डिजाइन बनाना चाहते हैं, लेकिन स्टूडेंट उनके पैटर्न सेम होने चाहिए, इनके रिपीटेड होने चाहिए पैटर्न। जो भी आप पैटर्न बनाएं तो उससे पता चलना चाहिए कि हाँ भाई कुछ चीज़ अच्छी बन रही है ना। तो इसमें आप कोई भी पैटर्न बना सकते हैं और उनमें अपने आप कलर को फील कर सकते हैं। ठीक है जी। देखिए, यू कैन आल्सो मेक टाइलिंग बाय मिक्सिंग दीज शेप्स इनटू सम स्पेसिकल वे एंड you get different designs by the coloring with tiles in the different way. स्टूडेंट आप जो ये टाइल्स होती हैं इन्हें मिक्स भी कर सकते हैं, आप अलग अलग तरह की टाइल्स ले सकते हैं, यानी कि ट्रायंगल टाइप, स्क्वायर टाइप या फिर रेक्टेंगल टाइप, आप उन्हें एक जगह मिलाकर और उनसे भी आप पैटर्न तैयार कर सकते हैं स्टूडेंट। जैसे कि ये पहला वाला है, जो ट्रायंगल है उनमें येलो कलर किया है इसने, और जो स्क्वायर है उसमें स्काई ब्लू है, लाइट स्काई ब्लू, है ना। तो इस प्रकार इन्होंने इसमें कलर करके खूबसूरत डिजाइन बनाया है। और बी वाला है, ये एक फुटबॉल टाइप है ना। तो इसमें इन्होंने ट्रायंगल का प्रयोग किया है स्टूडेंट, और स्क्वायर का किया है ना। और बहुत अच्छा डिजाइन इन्होंने तैयार किया है। इसी प्रकार ये थर्ड वाला भी है। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार आप जो टाइल्स होते हैं वे विभिन्न शेप्स में लेकर उनसे बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन तैयार कर सकते हैं, लेकिन उनका एक पैटर्न होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट देखिए, ये आपके लिए करने के लिए दिया है। तो ये जो टाइल्स हैं इन्होंने लगा दी हैं। अब आपको इनमें अपनी मर्जी के अनुसार आपको क्या करना है, इनमें कोई भी डिज़ाइन फील करना है। आप कोई भी डिज़ाइन बहुत अच्छा सा पैटर्न सोच के अपने मन में और इनमें कलर कीजिए, है ना, और एक बहुत अच्छा सा डिज़ाइन बना लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये दोनों आप स्वयं करेंगे। जो ये सेकंड पिक्चर है इसमें भी आपको कलर करना है, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है ये कि आप इनमें क्या कलर करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो जैसे कि आप उचित समझे वैसा इनमें कलर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 149 पे।
some shapes tile in such a way that they form a larger shape of the same type. Square, rectangle and triangle are some shapes that can be tiled in this way. स्टूडेंट, ये ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हें मिक्स करके बनाएं कि जो भी आप डिज़ाइन बनाना चाहते हैं कि उसमें ट्रायंगल, रेक्टेंगल, हेक्सागोन, पेंटागोन हर तरह की टाइल्स आप लगाएं। आप सिंपल तरीके से भी डिज़ाइन बना सकते हैं, जैसे कि ये दिखाया गया है भाई, सारी रेक्टेंगल टाइप है ना इसमें, तो जितनी भी जो आपकी शेप्स हैं वे रेक्टेंगल टाइप हैं। और जैसे कि इनमें स्टूडेंट देखिए ये सारी स्क्वायर टाइप हैं, इनसे भी पैटर्न बनाए गए हैं, यानी कि सेम एक जैसी शेप लेकर भी हम पैटर्न बना सकते हैं। जैसे कि नीचे ये ट्रायंगल के द्वारा बनाए गए हैं। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार आप सिर्फ इनका मकसद है बुक वालों का कि आप जो है आपकी जो क्रिएटिविटी है वो कितनी है ना, यानी कि सृजनात्मकता आपके अंदर कितनी है, कितनी आप सोच सकते हैं, कितने पैटर्न आप बना सकते हैं, वो ये बनवा के देखना चाहते हैं आपसे। और आपको एक हिंट्स इन्होंने दिया है कि आप इस प्रकार अपने डिजाइन बना सकते हैं अलग अलग तरीके से। ओके स्टूडेंट, फॉर द स्क्वायर एंड ट्रायंगल कैन यू फाइंड द रूल दैट कनेक्ट्स the number of the tiles to the number of the row। स्टूडेंट, आप किसी भी टाइल्स का प्रयोग कर रहे हैं, स्क्वायर का कर रहे हैं, ट्रायंगल का कर रहे हैं या फिर रेक्टेंगल का कर रहे हैं, तो जैसे कि इसमें इन्होंने देखो एक निश्चित क्रम में ही इन्होंने जो ट्रायंगल है उन्हें सजाया गया है। जैसे ऊपर सबसे ऊपर जो है एक ट्रायंगल है, जो नेक्स्ट रो है उसमें 2 है, फिर नेक्स्ट रो में 3 है, फिर नेक्स्ट रो में 4 है ना। तो इस तरह जब समरूपता होती है, यानी कि एक पैटर्न होता है, एक क्रम, निश्चित क्रम होता है, तो उसमें एक अपना आप ही सुंदरता आ जाती है ना, खूबसूरती उत्पन्न हो जाती है जब हम किसी चीज़ को एक पैटर्न के अनुसार फील करते हैं। और जब हम उसमें कोई पैटर्न ही नहीं होगा और अपने ऐसे ही करेंगे तो उसमें खूबसूरती नहीं आती। ओके स्टूडेंट, तो जी आपको 2 इसमें अपना आप खुद तैयार करने, बाकी तो इन्होंने आपको बना के दिखा रखे हैं, आपको समझाया गया है। ओके स्टूडेंट, अब इसी में ही है दूसरा चैप्टर है सिमेट्री इन द शेप, यानी कि सिमेट्री को कहते हैं समरूपता। हमने लिख भी दिया है ताकि आपको याद रहे, आप भी अपनी बुक पे लिख लेंगे क्योंकि इसका हिंदी मीनिंग क्या है। ओके स्टूडेंट, यानी कि ऐसी शेप जो देखो सम माने समान, रूपता यानी कि जो एक जैसी हो, देखने में बिल्कुल एक समान हो, ऐसी आकृति। ओके स्टूडेंट, वैसे इसकी इन्होंने डेफिनेशन भी दी है, ये आप पढ़ेंगे। Some shapes can be divided into 2 halves that are of the same size and shape. We say that such shapes have the symmetry or the shapes are the symmetrical. Some symmetrical shapes are given below. They can be divided into symmetrical halves about the dotted line। ओके स्टूडेंट, तो ये कह रहा है कुछ जो सिमेट्रिकल शेप्स होती हैं और समान रूप से समान होती हैं एक दूसरे में, यानी कि कोई शेप्स है स्टूडेंट हमारे पास, जब हम उसे 2 बराबर भागों में बांटते हैं, यानी कि 2 बराबर भागों में बांटते हैं, तो वे जो हमारे शेप प्राप्त होगी वो सेम साइज की होगी, है ना। तो उसे हम सिमेट्रिकल शेप्स कहते हैं और उस फिगर को सिमेट्रिकल फिगर कहते हैं, यानी कि समरूप। जो कुछ शेप्स होती हैं जो नीचे दी गई हैं, आप देख सकते हैं, जैसे नीचे फिगर दी गई है, अगर आप इन्हें 2 बराबर भागों में
बांटेंगे, जो इसमें दिखा भी रखा है आपको कि लाइन, डॉटेड लाइन के द्वारा डॉट डॉट करके लाइन जो खींच रखी है, अगर आप इन्हें यहाँ से काट दें तो ये बिल्कुल एक दूसरे को बराबर कवर करेंगी, है ना स्टूडेंट, यानी कि एक समान रूप होगी। सिमेट्री लाइन का मतलब होता है, सिमेट्री लाइन का मतलब होता है कि भाई किसी भी चीज़ को दो बराबर भागों में बांटना, बिल्कुल उसके जैसी दूसरी जो कॉपी होती है वो बिल्कुल उसके जैसी होती है। अगर स्टूडेंट, अगर आप इन्हें जो ये फिगर दी गई है, अगर आप इन फिगर को किसी पेपर पर ट्रेस करें और उन्हें उनकी जो बाउंड्री है बाहर की, और उन्हें कैंची की सहायता से, सीजर की सहायता से आप उन्हें कट करके कर दें, और जहाँ पे ये लाइन की उन्होंने ड्रा की है, अगर आप इस लाइन से उन्हें फोल्ड करेंगे, मोड़ेंगे, तो वे एक दूसरे को बिल्कुल ढक लेती हैं, कवर कर लेती हैं। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार ये जो लाइन होती है ये बीच की सिमेट्रिकल लाइन कहलाती है। ओके स्टूडेंट, और सिमेट्रिकल फिगर भी होती है जो एक जहाँ पे लाइन खींचेंगे हम तो उससे पूरा का पूरा उसे कवर कर लेगी, कहीं भी थोड़ा भी डिफरेंस उनके अंदर नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, देखो इन्होंने भी नीचे यही लिखा है जो हमने अभी आपको बताया, ट्रेस ईच शेप गिवन बिलो ऑन द पेपर। ये कह रहा है कि जो पेपर ये शेप्स दी गई हैं इन्हें आप पेपर पे उतार लीजिए और ट्रेस करिए, और जो कट अलोंग इट्स बाउंड्री, और इन्हें जो इसकी बाउंड्री है वहाँ से काट दीजिए। देन ट्राई टू फोल्ड शेप्स इन ईच वे दैट द फोल्ड मार्क डिवाइड्स द शेप इनटू हाफ्स। तो स्टूडेंट, जो इनके बीच में लाइन दी गई है, इस लाइन से आप इन्हें फोल्ड कर दीजिए, है ना, और उनके दो दो टुकड़े कीजिए, तो आप देखेंगे कि दोनों के दोनों जो पीस हैं, दो पीस हैं, तो दोनों एक दूसरे के सेम और साइज़ के हैं, ऐसे ही हैं, बिल्कुल आकार में एक समरूप हैं बिल्कुल। अगर आप उन्हें एक दूसरे को कवर करें तो बिल्कुल कवर हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, ये भी ये कह रहा है, वन हाफ ऑफ द शेप विल कवर द अदर हाफ ऑन फोल्डिंग अलोंग वन और मोर लाइन। तो स्टूडेंट, अगर हम कभी कभी ऐसा भी होता है, एक ही लाइन नहीं होती, किसी फिगर में एक से अधिक भी लाइन होती है। ओके स्टूडेंट, वे यानी कि उससे हम दूसरी लाइन के द्वारा भी फोल्ड करें तो भी वो हाफ ही होगा, है ना। तो आप ये इस प्रकार कागज़ से काट कर आप इन्हें बना सकते हैं। ये हमने इनकी जो लाइन है, डॉटेड लाइन, ये आपको इसमें दिखा दी है बना के। ओके स्टूडेंट, ये चमक क्यों नहीं रही, ये लाइन चमक क्यों नहीं रही। चलो हम आपको इसमें चमक नहीं रही, वैसे हमने तो बनाई थी, ये आई नहीं, शो नहीं कर रही स्टूडेंट इसमें। तो अगर इसके बीचम बीच से ऐसे ऐसे डॉटेड लाइन, तो ऐसे स्टूडेंट इसके बीच से डॉटेड लाइन आप ऐसे कर लेंगे बीचम बीच से ऐसे, ठीक है। और या तो आप इसे यहाँ से फोल्ड कर दो बिल्कुल, तो एक दूसरे को बिल्कुल कवर करना चाहिए, तो ये इसकी साइमेट्रिकल लाइन होगी जो जरा भी बाहर ना हो। ओके स्टूडेंट, तो कुछ फिगर ऐसी भी होती हैं जो फिगर साइमेट्रिकल नहीं होती, वे कौन सी होती हैं, चलो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। नॉट ऑल शेप्स आर साइमेट्रिकल, सभी फिगर जो होते हैं वो साइमेट्रिकल नहीं होती। इन ए शेप दैट नॉट ए साइमेट्रिकल, वन हाफ ऑफ द शेप विल नॉट कवर द अदर हाफ ऑन फोल्डिंग अलोंग एनी लाइन, ट्राई विद दिस शेप्स। स्टूडेंट, ये कह रहा है कि भाई कुछ शेप्स ऐसी नहीं होती जो साइमेट्रिकल होती हैं, साइमेट्रिकल नहीं होती सभी शेप। तो जो ये फिगर दी गई है साइमेट्रिकल नहीं है, अगर आप इन्हें फोल्ड करोगे, इन्हें ट्रेस कर लो, और इनकी बाउंड्री लाइन से जब आप इन्हें कट करोगे और इन फोल्ड को, कागज़ को जो फोल्ड करोगे, तो ये एक दूसरे को पूरा कवर नहीं करने की, है ना।
तो जब पूरा कवर नहीं करने की तो स्टूडेंट ये साइमेट्रिकल लाइन जो शेप्स है में नहीं है। ओके स्टूडेंट, आप इन्हें ट्राई करके देख सकते हैं। नेक्स्ट, लाइन ऑफ सिमेट्री। तो स्टूडेंट, द लाइन डैट डिवाइड्स ए शेप इनटू टू हाल्स डैट मैच एग्जैक्टली इज कॉल्ड द लाइन ऑफ सिमेट्री। of that shape to test if a line is the line of the symmetry of a shape, you can fold the shape along the line and check some shapes like circles have more than one line of symmetry. स्टूडेंट, कुछ शेप्स आकार ऐसे होते हैं जो जो हमारे पास आकृतियाँ होती हैं वे ऐसी होती हैं जिनमें एक से अधिक लाइन होती है। स्टूडेंट, जैसे कि आप कोई भी सर्किल बना लीजिए, आप कंपास की सहायता से एक सर्किल बना लीजिए पेपर पे, उसकी जो बाउंड्री है उसे कट करके, तो आप उसे देखिए, आप उसे जितनी बार मोड़ेंगे, अलग अलग साइड से आप मोड़ें तो वो एक दूसरे को पूरा कवर करेगा। तो जितनी भी लाइन आपको कागज में ड्रॉ हुई दिखाई देंगी तो वे सभी साइमेट्रिकल लाइन होती हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि एक कागज को हम कितने, कोई सी भी जो हम शेप ले रहे हैं, अगर वो कितने तरीके से दो बराबर भागों में बढ़ जाती है, समरूपता में बढ़ जाती है, तो वो सिमेट्रिकल लाइन कहलाती है, उसकी उतनी सिमेट्रिकल लाइन अधिक होती है। ओके स्टूडेंट, तो आप इन्हें करके देख सकते हैं। जैसे इन्होंने दिखा भी गया है कि भाई इनके अलग अलग वे में डायमीटर लिए गए हैं। अगर आप इन्हें यहाँ से मोड़ेंगे एक ही कागज़ को तो उसकी वो पूरा का पूरा अपने आप को कवर करेगा। ओके स्टूडेंट, तो ये इनकी एक से ज़्यादा साइमेट्रिकल लाइन हो सकती है। You can divide a square into the symmetrical halves by folding along any of the colored line. You will find that the horizontal and vertical line of symmetry pass through the middle point of opposite side. स्टूडेंट, जैसे ये दिया हुआ है, ये स्क्वायर है, तो जितनी भी ये इसमें लाइन ड्रॉ कर रखी है इन्होंने, आप इसे कहीं से भी फोल्ड कीजिए, है ना, तो ये अपने आप में आधा ही रहेगा, पूरा इसके दोनों भाग एक दूसरे को पूरा कवर करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये यही कहना चाहता है कि भाई एक से ज़्यादा भी एक फिगर में सिमेट्रिकल लाइन हो सकती है। ओके स्टूडेंट, आप इसे भी यूज करके देख सकते हैं बना के, है ना। इस स्क्वायर को आप बना लीजिए और इसमें ड्रा करके देखिए, आप जिस लाइन से भी इसे फोल्ड करेंगे वहीं से ये पूरा कवर करेगा दूसरे पार्ट को। ओके, ट्रेस एंड फोल्ड टू चेक सिमेट्री। ए शेप में हैव मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री। स्टूडेंट, ये आपको फिगर दी गई है कुछ, आप अगर इन फिगर को पेपर पे लें और इन्हें काट लें तो इन्हें आप देखेंगे कुछ ऐसी हैं जो एक से अधिक जिनमें के अंदर सिमेट्रिकल लाइन है और कुछ ऐसी हैं जिसकी नहीं है। जैसे ओवल है, ओवल को भी आप करेंगे तो इसकी भी एक से अधिक हो जाएंगी। और जो ये फिगर है, सेकंड फिगर है, इसकी ये अपना हमने सिमेट्रिकल फिगर नहीं है स्टूडेंट। ओके, अगर ये अब जब हेक्सागोन है स्टूडेंट, इसकी भी कितनी सिमेट्रिकल लाइन हो सकती हैं और इसकी तो सिर्फ एक ही होगी स्टूडेंट। ओके, अब इसे भी आप बना के देख लीजिए कागज़ पे है। वैसे तो हमने इनकी सिमेट्रिकल लाइन दी है आपको, एन की होने की नहीं, आप बना के देख लीजिए कागज़ फोल्ड करके कि होती है या नहीं होती। ओके स्टूडेंट, तो आपको अगर आप खुद करके देखेंगे तो अच्छी प्रकार समझ में आएगा। ठीक है, तो ये पेज आपका कंप्लीट हो गया, आप इसे पूरा कर लेंगे। ठीक है जी, अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है तो आप कॉल मैसेज करके दोबारा समझ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।